तो अरागची वापस लौट जाते हैं पाकिस्तान से और ट्रंप कह रहे हैं कि अब विटनर को या माफ़ कीजिएगा कुशनर को या विटकॉफ को जाने की ज़रूरत नहीं, जो उनके विशेष दूत हैं उन्हें इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत नहीं। कौन 15-18 घंटे की ट्रैवल जर्नी खाम खा करेगा। तो क्या युद्ध फिर से युद्ध भड़कने के हालात हैं? अगर युद्ध भड़कने के हालात हैं तो ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं कि बातचीत फेल होने का मतलब ये नहीं कि जंग किया जाएगा, सारे पत्ते हमारे पास हैं। ये ट्रंप का एक बड़ा बयान आता है। एक और बड़ा घटनाक्रम व्हाइट हाउस जो हुआ है वो होटल हिल्टन, जहां रीगन पर हमला किया गया था, रोनाल्ड रीगन पर, वहां पर उसी होटल में ट्रंप पर भी हमला कर दिया गया। हालांकि ट्रंप सुरक्षित है। इसका क्या ईरान लिंक है? ट्रंप इस पर क्या बोल रहे हैं? हालांकि उन्होंने खारिज किया है, ईरान लिंक से कोई इसका कनेक्शन नहीं है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच क्या फिर से स्थितियां बिगड़ने वाली हैं या कुछ बेहतरी की उम्मीद की जाए? युद्ध किसी भी मायने में जायज़ नहीं होता है। क्या समस्याएं इससे फिर बढ़ने वाली हैं? होर्मुज को लेकर कोई बात साफ नहीं हो पा रही है। आखिरी स्थितियां चल क्या रही हैं? क्या मिडिल ईस्ट में इस वक्त चल रहा है? इसी को लेकर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या कुछ अपडेट हैं वो जान लेते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तरफ से कोई अच्छा प्रस्ताव नहीं मिला, संतोषजनक नहीं मिला, तो उन्होंने जो अपने दूत हैं जो जाने वाले थे, कुशनर विटकॉफ जाने वाले थे, उनकी यात्रा रद्द कर दी है। ट्रंप की घोषणा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के पाकिस्तान से लौटने के बाद आई है। अब्बास अरागची लौट गए, क्या बोलकर लौट गए वो भी आपको बता देता हूं। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से ये कहा कि तेहरान यानी ईरान दबाव में, धमकियों के बीच या घेरेबंदी के बीच कोई बातचीत नहीं करेगा, अमेरिका के साथ बातचीत में शामिल ही नहीं होगा। अरागची ने भी यही बात कही और फिर वो वहां से लौट आए। इधर जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो हिजबुल्लाह पर शांति प्रयासों में बाधा डालने के आरोप लगा रहे हैं। बताइए, नेतन्याहू के शांति प्रयासों में भी कोई बाधा डाल सकता है और दक्षिण लेबनान में और ज्यादा हमले करने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। ये तो इस वक्त का अपडेट हो गया। लेकिन दरअसल ये बातचीत किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? तो बातचीत तो कैंसिल हो गई। बातचीत इस वजह से कैंसिल हो गई है क्योंकि ईरान का ये कहना है कि हम इस तरह के स्थितियों में, घेरेबंदी, धमकी, उल्टी सीधी बातें, उल्टे सीधे बयान, इन सब के बीच हम शांति वार्ता नहीं करेंगे। और इसके बाद ट्रंप ने भी ये कह दिया कि ठीक है, जो हमारे स्पेशल दूत हैं, विशेष दूत हैं विटकॉफ और कुशनर, वो भी नहीं जाएंगे इस्लामाबाद। उन्होंने ये हवाला दिया कि कौन 15-18 घंटे की जर्नी करे, जबकि ईरान वहां पर है ही नहीं। फिर उनसे सवाल किया गया कि क्या वार्ता फेल हो गई, और वार्ता फेल हो गई तो फिर से हम जंग में जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वार्ता फेल होने का मतलब ये नहीं है कि जंग पर ही जाया जाएगा। ये एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन कब तक रहेगा? ट्रंप है वो, उनके बयान कब बदल जाएं ये कुछ खुद उन्हें क्लियर नहीं होता, ऐसा लगता है। तो क्या इन सब के बीच अपडेट है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कल एक बड़ी बात भी कही कि वहां फैसले कौन ले रहा है, ईरान में फैसले कौन ले रहा है। वो बार बार इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि मुस्तफा खामनेई तो ठीक है नहीं, उनकी तो तबियत खराब है, तो फैसले ईरान में ले कौन रहा है और कौन डिसीजन मेकर है वहां पर इस वक्त? इसको लेकर हमने एक विस्तार से वीडियो भी बनाया है। अमेरिका मजबूत स्थिति में है और हमारे पास सारे पत्ते हैं। अगर ईरान बातचीत करना चाहता है तो वो फोन पर संपर्क कर सकता है, ईरान कभी भी फोन लगा सकता है। ये बात भी उन्होंने कही है इस बातचीत के फेल हो जाने के बाद। और जो ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची, शनिवार को वो अमेरिकी अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान से विदा हो गए कि हम इस तरह से जो बातचीत है वो इस तरह से नहीं करेंगे घेरेबंदी के बीच। ये बात मसूद पेजेश्कियान ने भी कही। क्या अपडेट है 24 घंटे में, क्या अपडेट है वो जान लीजिए। ईरान के विदेश मंत्री बोले पाकिस्तान का दौरा काफ़ी उपयोगी रहा और शांति बहाल करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की उन्होंने तारीफ की है। जर्मनी होर्मुज स्ट्रेट मिशन में शामिल होगा अगर युद्ध खत्म होता है तो, माइंस हटाने के। इसराइल ने हिजबुल्लाह का संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया है। मिनाब स्कूल पर जो हमला हुआ था उसका AI वीडियो ईरान ने जारी किया। 28 फरवरी को मिनाब स्कूल पर हमला हुआ था। एक छात्रा का AI वीडियो जारी किया गया है। इसे फातिमा की कहानी ये नाम दिया गया है। ईरान इस मोर्चे पर भी बहुत अच्छा फाइट कर रहा है, मतलब तकनीक के मोर्चे पर, सोशल मीडिया के मोर्चे पर। जंग के बाद जो ईरान के हज यात्री हैं उनका जत्था भी सऊदी अरब पहुंचा है और इसे भी ऐसे देखा जा रहा है कि शायद अब जो स्थितियां हैं वो सामान्य हो जाएं, शांति की तरफ कोई कदम बढ़ाया जाए। हज यात्रा पर जो जत्था रवाना हुआ उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि तेहरान धमकी दबाव के बीच अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। CNN के हवाले से खबर आई है सामने। शहबाज शरीफ से फोन पर बातचीत में पेजेश्कियान ने कहा कि अमेरिकी कदम
अमेरिका के जो स्टेप्स हैं, अमेरिका जो कदम उठा रहा है, वो भरोसे को कमज़ोर कर रहे हैं। शुरुआत से ही दोनों देशों के बीच भरोसे का संकट रहा है। ठीक, शरीफ ये भरोसा दिला रहे हैं कि पाकिस्तान क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। एक बात ये भी निकल कर आई कि क्या ये जो फायरिंग हुई है ट्रंप के ऊपर हुई है या उस हॉल में हुई है, हिल्टन होटल में हुई है, क्या उसका कोई ईरान कनेक्शन है? उससे साफ इनकार कर दिया है व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट्स में जो फायरिंग हुई है। ईरान से कोई सीधा संबंध इसका नहीं लगता, लेकिन आप कभी नहीं जानते। हमारी टीम जांच कर रही है, जल्द सच्चाई सामने आ जाएगी। कोई कनेक्शन की पुष्टि अभी तक हुई नहीं है। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने अपने मिस्र और तुर्की के काउंटर पार्ट से फ़ोन पर बातचीत भी की है। अराक्ची के मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलत्ती, उनके बीच सीज फायर, कूटनीतिक प्रयास, इन सब को लेकर चर्चा हुई है। अराक्ची ने तुर्की के जो विदेश मंत्री हैं हाकान फिदान, उनसे भी बातचीत की है। इस कॉल की हालांकि ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। और ओमान दौरे के बाद जो ईरान के जो विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, वो फिर से पाकिस्तान जाएंगे, ये भी क्लियर किया गया है। ओमान यात्रा के बाद वो रूस जाते समय इस्लामाबाद जाएंगे। ईरान की जो न्यूज़ एजेंसी है इरना, उसके हवाले से खबर सामने आई है अराक्ची पाकिस्तान फिर से पहुंच सकते हैं रूस जाने के दौरान। ये बात निकलकर सामने आई थी। ये सारे पुराने अपडेट्स हो गए। अब ये बात आती है कि दरअसल क्या स्थितियां हैं। भरोसा अमेरिका पर हो नहीं पा रहा है। किसे नहीं हो पा रहा है? ईरान को भरोसा नहीं हो पा रहा है। तो बातचीत के कदम आगे कैसे बढ़ेंगे? इधर दूसरा पहलू इस घटना का ये भी है कि अब 60 दिन होने को हैं। 60 दिन बाद अमेरिकी संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति को फिर से भरोसा लेना होता है। किसका भरोसा लेना होता है? अपनी कैबिनेट का भरोसा लेना होता है, अपनी देश की संसद का भरोसा लेना होता है। ये संवैधानिक व्यवस्था है वहाँ पर। हालांकि स्पेशली कुछ जो इसके तोड़ हैं वो इससे पहले भी निकाले जाते रहे। और ये स्थिति ऐसे वक्त पे आ रही है जब रिपब्लिकन डेमोक्रेट दोनों ट्रंप से नाराज हैं, ट्रंप के इस युद्ध वाले कदम से नाराज हैं, ट्रंप के इस युद्ध में जाने को लेकर नाराज हैं। उन परिस्थितियों के बीच 60 दिन पूरे होने वाले हैं। 28 फरवरी से घटनाक्रम चलता है, लेकिन 1 तारीख को जानकारी अपने देश को, औपचारिक जानकारी अपने देश को दी गई थी। किसकी तरफ से? अमेरिका, यानी जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप की तरफ से। अमेरिका को ये जानकारी 1 तारीख को दी गई। उस हिसाब से जब 60 दिन हो जाएंगे, उससे पहले ये जानकारी देनी होगी कैबिनेट को युद्ध के बारे में कि युद्ध जारी है, बंद हो गया, क्या स्थिति है युद्ध की, क्या जारी रखा जाएगा युद्ध को। इन परिस्थितियों के बीच ये बातचीत अचानक फेल हो जाती है। अराक्ची वापस चले जाते हैं। पजेश्कियान कह रहे हैं कि ऐसे दबाव और घेरेबंदी में हम नहीं करेंगे। खबर यह भी निकल कर आ रही है कि होर्मुज स्ट्रेट पर, जिस दोनों के अपने अपने दावे हैं। अमेरिका का कहना यह है कि होर्मुज पर हमारा कंट्रोल है, सारे पत्ते हमारे पास हैं। दूसरी तरफ ईरान का कहना यह है कि पहले नाकेबंदी तो हटानी ही पड़ेगी, उसके बाद आगे की कोई बात होगी। इस नाकेबंदी के बीच भी जानकारी ये निकल कर आ रही है कि जो ईरान है वो अपने जहाज़ों को, अपनी शिप को पार करा ले रहा है। वो लगातार दुनिया में डिलीवरी उसकी चल रही है, जो भी उससे तेल खरीदता है, सामान खरीदता है उसे। तो सवाल जिसका तस बन जाता है कि अगर ये बातचीत फेल हो रही है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बड़ी उम्मीद के साथ पूरी दुनिया देख रही थी कि इस्लामाबाद से कोई सॉल्यूशन निकल कर आ सकता है, शांति का कोई रास्ता निकल कर आ सकता है, पर वो तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका ने भी कहा कि भैया तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है गुरु। और ईरान के जो विदेश मंत्री वो ये कहकर चलेगा कि हमें बात नहीं करनी, भरोसे की कमी है इनके साथ। और अगर भरोसे की कमी यूं ही बरकरार रही तो शांति के प्रयास कैसे होंगे फिर? और शांति के प्रयास नहीं होंगे तो क्या दुनिया को इसी तरह ईंधन को लेकर और बाकी चीजों को लेकर किल्लत उठानी पड़ेगी? कई यूरोपियन कंट्री ऐसी हैं जहां स्थितियां धीरे धीरे बदतर हो चली हैं, ईंधन की सप्लाई ना हो पाने को लेकर। ईरान के भी हालात ठीक नहीं है। वहां अपील की जा रही है, ईरान के जो नेता हैं वो अपील कर रहे हैं कि 10 लाइट जलाते हो तो 2 लाइट जलाओ। पावर कंजप्शन को कम करने के लिए अपील की जा रही है। इन सब के बीच ये बातचीत फेल होने के क्या मानी निकाले जाएं? कि क्या वाकई कोई उम्मीद रखी जाए या स्थितियां इसी तरह चलती रहेंगी, इसी तरह मामला एक हिस्सा रहेगा? और जितना ज़्यादा ये मामला खिंचेगा दुनिया के लिए उतना ही नुकसानदेह। शेयर बाजार यानी शेयर मार्केट के हालात आप लगातार देख रहे हैं, किस तरह की स्थितियां हैं। मेटल्स की क्या स्थितियां हैं बाजार में वो आप देख रहे हैं। सोना, चांदी, जिंक, एल्यूमिनियम, उनकी क्या स्थितियां हैं वो आप लगातार देख रहे हैं। बाजार पर इसका सीधा असर है। और सबसे ज़्यादा ईंधन की क्या स्थिति है?
पेट्रोल डीजल के जो दाम है उनकी क्या स्थितियां हैं, एलपीजी की क्या स्थितियां हैं। रोजाना लोग इन सबसे दो चार हो रहे हैं, खासतौर पर एलपीजी की अगर बात कर ली जाए। एलएनजी जो लिक्विड नेचुरल गैस है, जो डायरेक्ट आपके घरों तक पहुंचती है, उसका स्टोरेज भी अब काउंटेबल बचा हुआ है। तो ये जो बातचीत फेल हुई है, इसके बाद आगे क्या, व्हाट इज नेक्स्ट? या फिर से उम्मीद की जाए कि पाकिस्तान की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा और बातचीत के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कुछ आगे जा सकते हैं। यही सारे जो तमाम सवाल हैं वो लोगों के जहन में हैं कि आखिर ये स्थितियां, मिडिल ईस्ट की जो ये स्थितियां हैं, अब किस तरफ जा रही हैं। क्योंकि अमेरिका नाकेबंदी नहीं हटाएगा, ईरान बात नहीं करेगा, ईरान की तरफ से कोई क्लियर डिसीजन मेकर नजर नहीं आता है जो फैसले भी ले सके। सिर्फ बातचीत करने से नहीं होगा। अमेरिका कहेगा ये 10 पॉइंट हैं, अराक्ची कहेंगे रुको मैं बताता हूं, या गालिबाफ कहेंगे रुको मैं बताता हूं। और ये जो अलग अलग समूहों को पावर देकर ईरान में जो स्थितियां चल रही हैं वो कब तक चलेंगी? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनके जवाब जल्द से जल्द खोजे जाने की जरूरत है। और ये तभी मुमकिन है जब शांति के लिए कोई ठोस पहल होती नजर आए। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।